Hello and welcome to MPPSC अड्डा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू आर वेरी मच कंसिस्टेंट विथ योर स्टडीज़। अभी बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास है मेंस के लिए भी, और जो बच्चे अभी मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं और जो आगे भी करना चाहते हैं 2025 के लिए, तो उनके लिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम इसमें कोशिश करेंगे एक किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट के थ्रू कि उसको हम पढ़ें कैसे, उसको समझें कैसे, किस तरीके से उसके नोट्स बनाने हैं और फिर किस तरीके से हमें लिखना है। इसलिए आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे जो टाइटल दिया हुआ है कि पढ़ें, समझें और फिर लिखें। उसको किस तरीके से लिखना है आंसर को, ये मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, एक आंसर भी यहाँ पे, है ना। तो हमें कभी भी कोई क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आते हैं या आपके सामने आते हैं तो हमें उन्हें देख के डरना नहीं है, ठीक है। सवाल देखकर डरना नहीं है, हमें उस पर जीत हासिल करनी है। बट वो कैसे हासिल करेंगे, उसके दो तरीके हैं। दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, वो है आपके पास नॉलेज और कंटेंट होना चाहिए, है ना, और उसके साथ साथ आपके पास एक स्ट्रेटजी भी होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप का क्वेश्चन है, हमें उसे किस तरीके से लिखना है। तो नॉलेज और कंटेंट के साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, एक स्ट्रेटजी होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है ये किस टाइप का है, क्या ये कम्प्लीटली फैक्चुअल है, कंसेप्चुअल है या एनालिटिकल है, या इसमें फैक्ट्स के साथ हमें एनालिसिस भी देना है, राइट। तो वो भी हम एक बार डिस्कस करेंगे ब्रीफली, आपको दिखाऊंगा मैं किस तरीके से हम उसका आंसर देंगे। बट उसके पहले हम एक बात आपको बताना ये चाहते हैं कि जैसे ही मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से कंटेंट और नॉलेज को गेन करेंगे और एक स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसके हिसाब से हम मैक्सिमम स्कोर की तरफ बढ़ेंगे। अगर पहले आप सिर्फ और सिर्फ कॉमन और बुकिश आंसर लिख के कि किसी ने 4 फैक्ट बताए सिर्फ वही लिख के आप नंबर लाते थे तो आपको हो सकता था कि 1 मिलता हो, अब उसकी जगह आपको 1.5 नंबर मिलेगा। आप स्कोर अपना एनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। उसमें यही डिफरेंस क्रिएट होगा कि आपके नंबर बढ़ जाएंगे ड्यू टू नॉलेज एंड स्ट्रेटेजी, ठीक। तो आपको ये ध्यान से समझना है कि किस तरीके से मैं पहले आपको वो कंसेप्ट समझा रहा हूँ, उसमें से कौन सी चीज़ आपके काम की है और कौन सी नहीं। और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस कंसेप्ट है फ्रूट्स का आइसबर्ग मॉडल। ये कहाँ पे है, ये है हमारे पेपर 4 के पार्ट बी में यूनिट नंबर 4। आपको सिलेबस भी इसी तरीके से कंठस्थ याद रहना चाहिए ताकि कल को करंट अफेयर्स में कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको देख सकें कि ये कहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल कोट करेंगे, राइट। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं सामने, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, ये एक आइसबर्ग है, राइट। इसमें मैं अभी बहुत सारी चीज़ें और लिखूँगा भी, ठीक है। तो इसको पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम क्या पढ़ रहे हैं अभी। सिगमंड फ्रॉइड्स की स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो उनकी पर्सनैलिटी थ्योरी है, ठीक है, वो कहाँ से उसका उद्गम हो रहा है, वो किस कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो वो किस कंसेप्ट पे बेस्ड है उसको समझने से पहले हम ये जानना जरूरी है हमारे लिए कि सिगमंड फ्रॉइड वाज द फर्स्ट पर्सन हु टॉक्ड अबाउट अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। अनकॉन्शियस माइंड के बारे में, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अवचेतन मन, ठीक है। तो उसके बारे में पहली बार अगर किसी ने बात किया था तो उन पर्सन का नाम क्या है, उन पर्सन का नाम है सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है। ये एक जर्मन फिलोसोफर हैं, ये भी आपको याद रखना है, राइट। और इन्होंने बात करी है किसकी, ह्यूमन माइंड, ब्रेन और साइकी की, ठीक है। तो ध्यान से, इसमें पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। इन्होंने क्या बात की है, इन्होंने बात की है सबसे पहली बार अनकॉन्शियस माइंड की। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है, फर्स्ट पर्सन टू टॉक अबाउट व्हाट, अनकॉन्शियस माइंड। किसके बारे में बात की इन्होंने, अनकॉन्शियस माइंड के बारे में, राइट, ठीक। एक फैक्ट आपने ये लिख लिया, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू हिम, इनके हिसाब से ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट हैं, ठीक है, 3 पार्ट्स ऑफ ह्यूमन माइंड, ऐसे चलिए, ठीक है। ह्यूमन माइंड कौन कौन से पार्ट हैं, एक है आपका जो अनकॉन्शियस है, अभी आपको धीरे धीरे सब क्लियर होगा, देखिएगा। एक है आपका अनकॉन्शियस माइंड, एक है आपका प्री कॉन्शियस माइंड, अभी मैं क्या करके आपको ये समझाता भी हूँ, प्री कॉन्शियस माइंड। फिर आता है आपका कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड जो है ये वो माइंड है जो आपकी करंट लेवल ऑफ अवेयरनेस है, मतलब आपके अंदर जो भी अवेयरनेस है ना, चाहे आपके वो थॉट्स हों, मेमोरीज हों, डिज़ायर्स हों, इमोशंस हों, जो आपके करंट में है वो सब आपके कहाँ पे हैं, वो आपके कॉन्शियस
माइंड में है। तो कॉन्शियस माइंड में क्या क्या है आपके, आपके थॉट्स हैं, राइट, आपके मेमोरीज हैं। अब ये अच्छे बुरे हो सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपकी डिज़ायर्स हैं, डिज़ायर्स भी आपकी अच्छी, पॉजिटिव, नेगेटिव, बुरी दोनों हो सकती है। और इमोशंस हैं, ये जो आपके हैं ये अभी कहाँ पे हैं, जो आपके करंटली अभी आपके दिमाग में, वो आपके कॉन्शियस माइंड में बैठे हुए हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, चेतन मन। सो दिस इज नोन एज चेतन मन। तो ये आपका चेतन मन है। और अवचेतन मन मतलब अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है, जिसके बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं है कि ये ऐसा क्यों है, मतलब आपको खुद ही अवेयर नहीं हो। इट इज़ आउटसाइड योर अवेयरनेस, ठीक है। तो इट इज़ आउटसाइड योर अवेयरनेस, आपको पता ही नहीं कि आप इस टाइप के हैं, आपके अंदर ये चीज़ें हैं। तो दिस इज आउटसाइड योर अवेयरनेस। एंड व्हाट इज दिस प्री कॉन्शियस माइंड, ये वो चीज़ें हैं या वो इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आप अभी अवेयर नहीं हो, बट आप उसको रिकॉल कर लोगे, मतलब अभी आपके दिमाग में नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आप अभी यू आर नॉट करेंटली अवेयर, आप अभी करेंटली अवेयर नहीं है, बट यू कैन रिकॉल, बट यू कैन रिकॉल। अभी देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप अवेयर नहीं है बट रिकॉल कर सकते हैं। अभी करंटली आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं चल रही, बट आप रोड से जा रहे हैं, साइड से कोई बेकरी है, उसकी खुशबू आई तो आपको आपके घर की याद आ गई, आपको रीवा सतना जहाँ के भी आप रहने वाले हैं वहाँ की कोई फेमस बेकरी याद आ गई, ठीक है। तो वो आपके किस माइंड में है, वो चीज़ें प्री कॉन्शियस माइंड में है, ठीक। तो ये आपको मैंने एक चीज़ बताई। अब इनके हिसाब से, सिगमंड फ्रॉइड के हिसाब से ह्यूमन जो माइंड है उसको 3 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया है, राइट। अब उनको 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद अगर यहाँ पे देखें तो ये क्या है, आइसबर्ग है, ठीक है। ये देख रहे हैं पूरा बना हुआ है ब्लू कलर का। अब इसमें से जो चीज़ें पानी के ऊपर है, दिस इज़ योर कॉन्शियस माइंड, जो आपको पता है, आपको अवेयरनेस है जिस चीज़ की। अभी मैंने आपसे क्या बोला था कि कॉन्शियस माइंड कौन सा माइंड है, जो आपकी करंट लेवल ऑफ अवेयरनेस है, दिस इज़ योर करंट लेवल ऑफ अवेयरनेस। आपको पता है कि ये क्या चीज़ें हैं। बट अनकॉन्शियस माइंड जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता, आप अनअवेयर हो इन चीज़ों के बारे में, आपको पता ही नहीं कि ये सब चीज़ें आपके अंदर हैं, राइट। तो वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में आती है। और फिर उन्होंने बात की एक प्री कॉन्शियस माइंड की। तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखना है कि उन्होंने 3 टाइप से डिवाइड किया है माइंड को, कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। अब ये क्या क्या होते हैं ये आपको मैंने यहाँ बता रखा है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है, दैट इज़ योर साइकी। इसको बहुत ध्यान से समझना है, तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा और ये फोटो आपको पूरी क्लियर होगी कि ये क्या चीज़ है, राइट। नेक्स्ट थिंग इज साइकी। तो पहले आपको तोड़ना है सब्जेक्ट को कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। साइकी इज नथिंग बट आपका मन, या फिर जिसको हम बोलते हैं चित्त, ठीक है। तो इन्होंने साइकी को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ये इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। तो 3 पार्ट क्या हैं इसके, साइकी के, आपके मन के, इड, ईगो, ये सब जर्मन वर्ड्स हैं, ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना इसमें। सुपर ईगो, ये 3 वर्ड हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, राइट। अब वापस आते हैं, देखिए आप इस पर्टिकुलर पिक्चर को देखिए आप, जो चीज़ ऊपर है सबको दिख रही है, पानी के ऊपर है, दैट इज़ योर कॉन्शियस माइंड, ठीक। तो कॉन्शियस माइंड में मैंने आपको भी क्या बोला था, आपके कॉन्शियस माइंड में क्या क्या रहते हैं, आपके कॉन्शियस माइंड में बहुत सारे थॉट्स होंगे, राइट, और बहुत सारी मेमोरीज होंगी, बहुत सारी आपकी डिज़ायर्स होंगी, और बहुत सारे आपके इमोशंस होंगे। अब ये जो थॉट्स है ये अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, इट कैन बी इंट्रूसिव, ठीक है। जैसे कि आपकी थॉट प्रोसेस में है कि बहुत ज़्यादा आप डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक। मेमोरीज़ में आपके अच्छी मेमोरीज़ भी हो सकती हैं, बट साथ ही साथ कुछ ट्रॉमास भी हो सकते हैं। हो सकता है आपकी कोई बचपन की बैड मेमोरी हो, किसी ने आपके साथ कुछ धोखाधड़ी किया हो, या आपके साथ किसी ने चीटिंग किया हो, तो वो सब ट्रॉमास भी रहते हैं ह्यूमन के दिमाग में। उसी के साथ साथ हमारी बहुत सारी डिज़ायर्स भी होती हैं, उसमें से कुछ डिज़ायर्स जो होती हैं वो सोसाइटी के हिसाब से टैबू हैं, गलत चीज़ें हैं वो, राइट, वो भी हमारी डिज़ायर्स रहती हैं, हर पर्सन की रहती हैं। इमोशंस में लव का इमोशंस तो रहेगा ही, बस कई बार हम किसी लोगों को पसंद नहीं करते हैं, जैसे हमारा सीनियर है, हमारे कलीग हैं, उनको हम पसंद नहीं करते हैं। कई बार हमारे अंदर हेट का इमोशन जनरेट होता है अपने पेरेंट्स के लिए भी, राइट। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं उनको हम क्या करते हैं,
जो बैड मेमोरीज़ हैं, टैबूज़ हैं, हमारे साथ कुछ किसी ने गलत किया था या हमारे को नफ़रत है किसी से, तो हम वो दिखाते नहीं हैं, उनको क्या करते हैं हम सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, तो वो इस फॉर्म में यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा आपके नीचे, कहाँ, अनकॉन्शियस माइंड में। वो सारी चीज़ें आप दबा के रखते हो, रिप्रेस करके रखते हो। आपकी कुछ ऐसी डिज़ायर्स जो सोसाइटी को एक्सेप्टेबल नहीं हो, तो उन सबको आप रिप्रेस करते हो। इसलिए आपको देखना उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड फिर क्या आते हैं, ड्रीम्स आते हैं, जिन चीज़ों को आपने रिप्रेस करके रखा हुआ है। ठीक है, और गुस्से में कई बार आप वही चीज़ें बोलते हैं, राइट। तो आप ये समझ में आ गया आपको। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके कॉन्शियस माइंड में हैं। ठीक, जो चीज़ें आप दूसरों को नहीं बता पाते, टैबूज़ वगैरह, उनको आपने रिप्रेस करके दबा के रखा हुआ है आपके अनकॉन्शियस माइंड में। क्लियर है। अब आपको ये समझना है कि ये इड ये क्या होता है। सो इट इज़ अ बायोलॉजिकल कंटेंट ऑफ पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी का जो बायोलॉजिकल कंटेंट है, कौन सा कंटेंट, बायोलॉजिकल कंटेंट, ये आपकी पर्सनैलिटी का बायोलॉजिकल कंटेंट है। और ये कहाँ पे है, देखिए इड कहाँ पे, ये देख रहे हैं आप, कहाँ पे है इड। इड ने कौन सी जगह पे अपने बना रखा है, अपना अनकॉन्शियस माइंड में। तो ये कहाँ प्ले करेगा, अनकॉन्शियस माइंड में। सो इट ऑपरेट्स इन अनकॉन्शियस माइंड। ठीक, और इड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा जो कि टोटली किससे ड्रिवन है, आपकी बायोलॉजिकल नीड्स से ड्रिवन है, या जिनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमल नीड्स। ठीक है, सेक्सुअल डिज़ायर्स, ग्रीडी होना, ये सब जो है, ये सब आपकी प्राइमल ड्राइव्स हैं, उन पे रिलाय कर रहा है। एंड इट वर्क्स ऑन, किस पे काम करता है, प्लेजर प्रिंसिपल। अब ये सब चीज़ें आपको समझनी है धीरे धीरे। ठीक है, जब पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। ये प्लेजर प्रिंसिपल क्या होता है, ये आप किस पे चल रहे हो, प्लेजर पे चल रहे हो। आपको सब चीज़ चाहिए, तुरंत चाहिए। ठीक है, आप चाहते हो कि इमीडिएटली वो चीज़ें पूरी हो जाएं, आपकी सारी डिज़ायर्स अभी पूरी हो जाएं, इमीडिएट उनका ग्रेटिफिकेशन हो जाए ना। आप ये देख रहे हो कि सोसाइटी को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, सोसाइटली एक्सेप्टेबल है कि नहीं, एप्रोप्रिएट है कि नहीं, आप वो सब कुछ नहीं देख रहे हो। क्यों, क्योंकि सारी जो आपकी एनर्जी है वो कहाँ से जा रही है, आपका जो एक लिबिडो, दैट इज़ योर डिज़ायर। हम गलत कंटेक्स्ट में लेते हैं इसको, सेक्सुअल डिज़ायर नहीं होता ये सिर्फ, इट इज़ योर डिज़ायर। आपकी डिज़ायर जनरेट हुई अंदर कहीं आपके दिमाग में। ठीक है, उसमें से कुछ अच्छी डिज़ायर भी हो सकती हैं जो सोसाइटी को एक्सेप्टेबल, और कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जो सोसाइटी को एक्सेप्टेबल ना हो। कोई प्लेजर आपका इस टाइप का हो जो सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं करते बनेगा, राइट। तो वो सब चीज़ें यहीं छुपी रहेंगी। तो ये क्या है, इट इज़ ड्रिवन बाय योर इंस्टिंक्ट। तो ये जो इड है, इट इज़ ड्रिवन बाय इंस्टिंक्ट। तो हमारी कैसी इंस्टिंक्ट होती है, इंसानों की जनरली एनिमल इंस्टिंक्ट होती है। वो तो हमने अपने आप को सोशलाइज कर रखा है और एक सोशल ह्यूमन बीइंग की तरह हम रह रहे हैं। अदरवाइज हम एक क्या हैं, एनिमल हैं, हम सोशल एनिमल हैं, राइट। तो ये इस टाइप की जो पर्सनैलिटी आपके अंदर है वो हमेशा क्या रहेगी, ग्रीडी रहेगी, बहुत ज़्यादा लालची। ठीक है, हर बात पे अपना देखना, बहुत सेल्फिश होना। ठीक है, वो सब चीज़ें आपके इड पर्सनैलिटी में होती है, राइट। तो ये आपको क्लियर हो गया। आपकी साइकी का एक पार्ट है इड, एक पार्ट है ईगो और एक है सुपर ईगो। तो इड वाला जो पार्ट है वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। ठीक, अब ये समझ लीजिए एक घोड़ा है, ये हो गया आपका इड। अगर इड जो है, मतलब दैट इज़ वो हॉर्स है, अगर हॉर्स में कोई लगाम ना हो तो वो कहीं भी जाता रहेगा, कुछ भी करेगा, राइट। कोई गलत काम भी करेगा, क्योंकि उसकी सारी की सारी जो नीड्स हैं वो प्लेजर प्रिंसिपल से डिराइव हो रही हैं। प्राइमल प्रिंसिपल्स जो प्राइमल उनकी नीड्स हैं उससे डिराइव हो रही हैं, चाहे वो लव हो, सेक्स हो, वो उन चीज़ों से डिराइव कर रहा है। ठीक, बट अगर उसके ऊपर आपने एक सोसाइटी भी बैठा रखी है, ठीक है, तो उसके दिमाग में क्या आएगा कि नहीं नहीं, रियलिटी में तो ये सब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो अपने थॉट्स को मॉडरेट करने की कोशिश करेगा। तो दैट इज़ दैट पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी और साइकी इज़ ईगो। तो वो पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, आपका ईगो कहलाता है। ठीक है, तो ईगो में क्या होगा, आप कोशिश क्या करेंगे कि जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, उनको आप मॉडरेट करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे आप किस पे चलोगे, यहाँ पे आप किन पे चलोगे, रियलिटी प्रिंसिपल पे। ठीक है, किस पे चलेंगे आप, रियलिटी प्रिंसिपल, राइट।
तो यहाँ पे रियलिटी प्रिंसिपल पे जब आप चलते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो रियलिटी में पॉसिबल ही नहीं है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, राइट। तो आप वहाँ पे रुक जाते हैं फिर, और चीज़ों को क्या करते हैं, कंट्रोल करके चलते हैं। किसके हिसाब से? सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से। तो ये जो है, ये जो चलता है, ये किस पे चलता है? रियलिटी प्रिंसिपल पे। जैसे हमने यहाँ देखा था ना, आपका जो इड वाला पर्सनालिटी है वो किस पे चलता है? वो प्लेजर प्रिंसिपल पे चलता है। ये चलता है आपकी रियलिटी प्रिंसिपल पे, बिकॉज वी फॉलो रूल्स नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। हम सोसाइटी के रूल्स और नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, तो ये हमारी डिज़ायर को क्या करता है? मॉडरेट कर देता है। और ये क्या बोलेगा कि भाई तुरंत तुरंत आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे था ना, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स, ये बोलेगा तुरंत नहीं मिलेगा आपको। आपकी जो डिज़ायर है, इट विल बी सेटिस्फाइड इन अ मैनर दैट इज़ सोशली अप्रोप्रिएट एज वेल एज रियलिस्टिक। तो ये क्या करेगा आपकी नीड को? ये क्या करेगा? आपकी जो डिज़ायर्स है ना, डिज़ायर टू बी सेटिस्फाइड। देखिए, इसी तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाना है। ये थेरी सब नहीं तो आपको मैं 3 घंटे तक भी पढ़ा सकता हूँ ये सारी थेरीज आपको, ठीक है। आपको बहुत सारे इसमें 4-5-6 पेज आप लिख सकते हो, बट एग्जाम में इतनी जगह नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करें। डिज़ायर टू बी सेटिस्फाइड इन अ मैनर दैट इज बोथ सोशली अप्रोप्रिएट एंड रियलिस्टिक। दोनों होना चाहिए, है ना। सोशली अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए और रियलिस्टिक भी होना चाहिए। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो आप चाह रहे हैं वो सोशली अप्रोप्रिएट भी हो और रियलिस्टिक भी हो, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है, ठीक। तो यहाँ पे ये सब आप लिख लीजिएगा दोबारा से, है ना। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच के कारण बार बार ये डिलीट हो रहा है, तो आप पीछे जाके एक बार इसको लिख लीजिएगा आप, ठीक। तो ये रियलिटी प्रिंसिपल पे है, बिकॉज वी फॉलो नॉर्म्स, वी फॉलो रूल्स, राइट। और ये जो है, ये क्या मॉडरेटर का काम करता है? मॉडरेटर क्या करता है? आपकी जो चीज़ें, जो डिज़ायर आपकी जो बहुत ज़्यादा है आपकी, उसको मॉडरेट कर देगा और उस हिसाब से ही फुलफ़िल करेगा आपकी डिज़ायर को, जो कि सोसाइटी के हिसाब से अप्रोप्रिएट भी है और रियलिस्टिक भी है। तो ये जो पर्सनैलिटी है आपकी, जो साइकी का जो पार्ट है ईगो, वो कहाँ पे रिसाइड कर रहा है? आप देखिए ध्यान से, पानी के कुछ ऊपर भी है और पानी के कुछ नीचे भी है। इसका मतलब वो कहाँ रिसाइड करता है? कॉन्शियस माइंड एंड प्री कॉन्शियस माइंड। तो इस चीज़ को भी आप लिख लेंगे, ठीक है। वैसे ही जैसे यहाँ पे इड में भी आपको सबसे ऊपर यही लिखना है। कहाँ पे है इड? इड ऑपरेट्स इन अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। वैसे ही ईगो ऑपरेट्स इन कॉन्शियस एंड प्री कॉन्शियस माइंड, ठीक। तो इसको इस तरीके से आपको याद कर लेना। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए आप, बट एक और चीज़ लिखी है यहाँ पे, सुपर ईगो। तो ये कहाँ पे ऑपरेट कर रहा है? सुपर ईगो जो है वो कहाँ पे ऑपरेट कर रहा है? सुपर ईगो ऑपरेट कर रहा है सारे कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। ये सब देखे ना आप, पानी के नीचे भी है, ऊपर भी है, और प्री कॉन्शियस में भी है और इधर, तो सब जगह ऑपरेट कर रहा है। और ये किन प्रिंसिपल्स पे चलता है? ये चलता है आपके मॉरल प्रिंसिपल पे। तो ये किस पे चलेगा? आपके मॉरल प्रिंसिपल पे। जैसे कि आपका ईगो किस पे चल रहा था? रियलिटी प्रिंसिपल पे चल रहा था, राइट। वैसे ये चलेगा मॉरल प्रिंसिपल पे। तो ये सिर्फ वही बातें करेगा जो एकदम आइडियल होंगी। तो ये किसको कोशिश करेगा अचीव करने की? आइडियल सेल्फ को, कि भाई मैं वो काम करूँगा जो कि सोशली एक्सेप्टेड है, राइट। तो ये हमेशा वही काम करने की कोशिश करेगा जो मॉरली अपराइट हो और आपको कहाँ लेके जाएगा? आपको ये एकदम आइडियल कंडीशन की तरफ लेके जाएगा। बट सोसाइटी में ऐसा बहुत कम होता है, राइट। तो हमेशा हम कहाँ पे रहेंगे? साइकी के जो ईगो वाला पार्ट है, हम जनरली वहाँ पे रहते हैं। और जो क्रिमिनल माइंडेड होते हैं वो जनरली अपने इड वाली पर्सनैलिटी पे चले जाते हैं, तो वो क्राइम वगैरह ये सब बढ़ जाता है इस कारण से, राइट। तो ये आपके क्या है? ये था आपका स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी एज पर सिगमंड फ्राइड, हु इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर देता हूँ। इन्होंने डिवाइड क्या किया है, आप एक बार ये देखते चलिए। इन्होंने क्या क्या डिवाइड किया है? इन्होंने पहली बात तो इन्होंने डिवाइड किया है माइंड को या ब्रेन को 3 पार्ट में, अनकॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड और
कॉन्शियस माइंड। उसके बाद इन्होंने साइकी के भी 3 पार्ट बताए हैं, राइट। साइकी के भी 3 पार्ट बताए हैं, इड बताए हैं। इड में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार इसको भी देखते चलिए। अब इसके नोट्स कैसे बनेंगे आप ये देखिए। इड जो है तो इसके अंदर क्या लिखना है आपको, बायोलॉजिकल कंटेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है, बायोलॉजिकल कंटेंट ऑफ पर्सनैलिटी। इट ऑपरेट्स इन, अभी मैंने आपको बताया था कहाँ ऑपरेट करता है, ये अनकॉन्शियस माइंड में ऑपरेट करता है। एंड कौन सा प्रिंसिपल कॉल फॉलो करता है, इट वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल, प्लेजर प्रिंसिपल। इसको प्लेजर ही चाहिए होता है, ठीक है। ये हमेशा जो प्राइमल ड्राइव्स हैं उसी पे रहता है ये, इसको कोई मतलब नहीं है दूसरों से, सेल्फिश रहेगा ये, ऑलवेज ग्रीडी, ठीक है, ऑलवेज ग्रीडी एंड वांट्स, जो आदमी ग्रीडी होता है उसको क्या चाहिए होता है, ऑलवेज वांट्स इमीडिएट फुलफिलमेंट, इमीडिएट फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट की स्पेलिंग सही लिखा करिए आप लोग, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स। उसको चाहिए कि सब कुछ तुरंत ही मिल जाए। अब तुरंत चाहिए तो कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाएगा, वेट नहीं करेगा, सब कुछ उसको तुरंत ही चाहिए, राइट। तो इस ये इड के साथ ये इशू रहता है, और इड हमेशा आपका बहुत ही ग्रीडी रहेगा और सेल्फिश रहेगा, ठीक है। एंड ड्रिवन बाय डिज़ायर, ये भी लिख लीजिए, एंड ड्रिवन बाय डिज़ायर, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं लेना है आपको यहाँ पे। उसके बाद आता है आपका ईगो। ईगो में हमने आपको क्या बोला, क्या लिखना है आपको, अगर हम ईगो की बात करें, साइकी का वो पार्ट है विच ऑपरेट्स इन कॉन्शियस एंड प्री कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड दोनों जगह रहता है ये, ठीक है। कहाँ कहाँ पे, कॉन्शियस और प्री कॉन्शियस, ये भी आपके अनकॉन्शियस माइंड में नहीं है। और ये किस प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है, ऑपरेट और वर्क ऑन, ये रियलिटी पे लेके आ जाता है। भाई आप जो इतने चीज़ें सोच रहे थे तो उसको ये रियलिटी पे लेके आ जाता है, राइट। जैसे कई बार होता है कि भाई आपका जो इड पार्ट है पर्सनैलिटी का, आप किसी को पसंद नहीं करते हैं, आपको लगता है तो मन तो कर रहा है कि इसका साथ ये कर दूं, इसको वो कर दूं, बट फिर आप रियलिटी पे आते हैं वापस, ठीक है, तो आपको समझ में आता है कि कुछ रूल्स भी हैं, ठीक है। तो इट इज़ ड्रिवन बाय रूल्स, लॉज, राइट। और साथ में आप तुरंत डिज़ायर पूरी नहीं करते हैं अपनी, डिज़ायर टू बी सेटिस्फाइड इन अ मैनर that is both what socially appropriate, socially appropriate भी तो होना चाहिए आप जो चाह रहे हैं, एंड रियलिस्टिक, रियलिस्टिक भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। फिर उसके बाद एक और चीज़ हमने देखी थी, दैट इज़ योर सुपर ईगो। देखिए सुपर ईगो में क्या होता है, आप क्या चाहेंगे, हमेशा किस प्रिंसिपल पे चलेंगे, मॉरल प्रिंसिपल्स पे चलते हैं, और मॉरल्स जो होते हैं वो एकदम आइडियल टाइप होते हैं, है ना। ये वर्ड सुना है आपने, आइडियल टाइप। अब आप आइडियल टाइप अचीव करने जाओगे तो वो कभी अचीव नहीं होगा, ठीक है। आप हमेशा कोशिश करोगे, यहाँ पे वो थॉट प्रोसेस आते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा करना चाहता हूँ, बट आप करोगे नहीं, क्योंकि रियलिटी चेक रहता है दूसरे साइड में। तो आप फिर वापस से क्या करते हो, अपने रियलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, रूल्स और लॉज को फॉलो करते हुए फिर वो चीज़ें आप करने लगते हो। ये सब क्लियर हो गया आपको। तो ये आपको कंसेप्ट हमेशा ध्यान में रखना है कि माइंड को सिगमंड फ्रॉइड ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। साइकी को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसको हम मन और चित्त भी बोलते हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो आपको 3 मेन चीज़ याद रखनी कि पहली बात तो ये जो है कहाँ पे ऑपरेट करते हैं, ठीक है, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और प्री कॉन्शियस माइंड, पहली चीज़ ये याद रखनी है। दूसरी चीज़, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, एक प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है, एक रियलिटी प्रिंसिपल पे वर्क करता है और एक मॉरल प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर तीसरी चीज़ आप एक ये याद रख लीजिए कि एक है इमीडिएट फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर चाहता है, एक है कि जो सोशली अप्रोप्रिएट और रियलिस्टिक है वो वाला चाहता है डिज़ायर, और एक है सिर्फ वही काम करना चाहता है जो सोशली एक्सेप्टेबल है। रियलिटी से इसको कोई लेने देना नहीं कि रियलिस्टिक है कि नहीं, बस सोशली अगर एक्सेप्टेड है तो मैं वो करूँगा, वो वाली चीज़ों में ये आ जाता है, राइट। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट था। बट अब ये तो हो गया कंसेप्ट और नोट्स मेकिंग कि इस तरीके से आपको बनाना है, राइट। यहाँ पे आप प्लीज़ वहाँ से कॉपी करके लिख लीजिएगा जो मैंने पीछे लिखाया है, राइट। तो ये आपका डायग्राम भी पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ये एक देख सकते हैं, ये है आपका ईगो। तो जो इड है वो घोड़ा है, कहीं भी बेलगाम जा रहा है उस पर एक लगाम लगा दिया आपने,
ठीक है, कंट्रोल कर लिया थ्रू रूल्स, नॉर्म्स, राइट। और ये क्योंकि ये किस पे चलता है, ये रियलिटी प्रिंसिपल पे चलता है। कहाँ कहाँ पे है ये देख सकते हैं आप, आधा ऊपर है कॉन्शियस में और आधा नीचे है प्री कॉन्शियस माइंड में। तो ये सारी चीज़ें आपने याद कर ली, ठीक। अब अगर आपके सामने ये आपने किस तरीके से पढ़ना है आपने ये देख लिया। आप भले ही कोई भी किताब पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, आपके नोट्स एकदम कंसाइज रहने चाहिए। ये जितना भी मैंने आपको लिखाया है ये एक पेज के अंदर सारा का सारा आ जाना चाहिए आपका, ठीक है। अब आपके सामने मैंने क्वेश्चन पुट कर दिया है, एक 2 मार्कर, दैट इज इड। अब अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता होगा, ठीक है, तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, वेदर इट इज कंसेप्चुअल और एनालिटिकल और कंप्लीटली फैक्चुअल, राइट। देखिए ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन जो है वो फैक्चुअल होता है, या जहाँ पे सिर्फ एनालिसिस ना हो तो वो फैक्चुअल क्वेश्चन होगा ही होगा, क्योंकि कंसेप्ट भी जो है उसमें बहुत सारे फैक्ट्स को मिला के आप याद करते हो तो आपका कंसेप्ट बनता है, राइट। तो वो कंसेप्चुअल तो होगा ही होगा और फैक्चुअल भी होगा ही होगा। ये आपको देखना है कि कौन सी चीज़ इसमें ज़्यादा डोमिनेट कर रही है। तो जैसे ये क्वेश्चन है तो ये एक कंप्लीटली इट इज़ अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी क्या काम आएगी, यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग काम आएगी, और जो आपने मेमोराइज कर रखा है वहाँ पे भी फैक्ट्स मेमोराइज किए हैं हमने, ईड ईगो और सुपर ईगो क्या होता है, तो वो भी यहाँ पे काम आएगा। तो ये सोचना कि फैक्ट्स बिल्कुल काम नहीं आते, हर जगह आपको याद तो करना ही करना है। यू कैन नॉट ब्लफ इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। जो आप मन से लिख सकते हो वो ये क्वेश्चंस वो बिल्कुल क्वेश्चन अलग होते हैं। जैसे अगर आपसे हमें ये पूछ लें कि पॉवर्टी के रीज़न बताएं, तो वो बहुत सब्जेक्टिव चीज़ हो जाती है। बट ये जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है दे आर वेरी ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये किसी पर्सनैलिटी ने ही दिया है, ठीक है। सिगमंड फ्राइड ने ही दिया है और किसी ने ये वर्ड यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो सिगमंड फ्राइड का ही अगर दिया हुआ कंसेप्ट है तो आपको तो ये वही लिखना है जो उन्होंने बताया है, राइट। तो इसमें अब आप क्या लिखेंगे आपको ये देखना है। देखिए अगर आपसे ये पूछा गया है और आपको 20 से 22 वर्ड के अंदर अंदर लिखना है तो आप इसमें क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, इड है क्या, क्या है इड। देखिए लिखना चालू कर रहा हूँ आपके सामने, पार्ट ऑफ साइकी एज पर सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है, ये लिख लिया। सेकंड, इट ऑपरेट्स, अभी हमने बात किया था, इट ऑपरेट्स इन, कहाँ कहाँ ऑपरेट करता है ये, अनकॉन्शियस माइंड एंड वर्क ऑन, किस पे वर्क करता है, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, मैंने आपको बोला था 3 ही चीज़ याद करनी है, प्लेजर प्रिंसिपल, और एक लास्ट में एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, सीक फॉर, क्या सीक करता है ये, कि अभी चाहिए मुझे, इमीडिएट फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 20 से 22 वर्ड के आसपास में आपका लिमिट हो गया और ये हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो उसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेंगे आप। जैसे कॉन्शियस माइंड हो गया, प्लेजर प्रिंसिपल हो गया, इसको आपको हाईलाइट करना है क्योंकि ये उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के या उस पर्टिकुलर टॉपिक के टेक्निकल वर्ड्स हैं ये, ठीक है, ये टेक्निकल वर्ड्स हैं तो इनको आप अंडरलाइन कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं, राइट। अभी हम धीरे धीरे और डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते हैं उनको आप किस तरीके से आंसर करेंगे। अगर क्वेश्चन हिस्टोरिकल साइट से रिलेटेड है, इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड है, या फिर कोई साइट दे दिया आपको, या फिर आपसे कुछ और पूछ लिया, कॉजेज़ पूछ लिया, इफ़ेक्ट्स पूछ लिया, तो उस टाइम पे आप कैसे आंसर करेंगे। डेफिनेशन होगा तो आप उसको किस तरीके से लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, राइट। सो आज के लिए इतना ही बहुत है। आप प्लीज़ इनके नोट्स बना लें, समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से हमको एक बहुत लेंथी टॉपिक को किस तरीके से कंसाइज वे में लिखना है। कंसाइज वे में आप सिर्फ तभी लिख सकते हैं जब आपने समझा तरीके से होगा। कोई चीज़ आपने अगर समझ ली है तो वो आपके दिमाग में हमेशा बैठी रहेगी और आप उसको ईजिली पेपर में उतार सकते हैं।
तो सबसे पहली जो ज़रूरत होती है वो होती है आपको कंटेंट नॉलेज की, और उसके बाद स्ट्रेटेजी की। सिर्फ और सिर्फ रणनीतियाँ बनाने से और स्ट्रेटेजी बनाने से काम नहीं बनता है, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, चीज़ों को याद करना ही करना पड़ेगा। और एमपीपीएससी में तो और ज़्यादा याद करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्स या तो आपको आते हैं या तो आपको नहीं आते हैं, और वहाँ आप मार्क्स लूज़ करते जाते हैं, राइट। तो कोशिश करिए डेली बेसिस पे आंसर लिखने की, जो याद किया है उसको लिखिए, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देखिए और अपने नोट्स बनाते जाइए, राइट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमपीपीएससी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।